सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन कर रहे थे हम, और हमने कर लिया था अभी तक। ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन के अंदर कैपेसिटेंस वाला कर रहे थे, धारिता वाला, विद्युत धारिता वाला जो है उसके हमने अभी तक सैद्धांतिक पर्सन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आंकिक पर्सन अपने कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट अपना पेज नंबर 186 पर दिया गया है आंकिक पर्सन, उनको कंप्लीट करते हैं। मैं बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग। सवाल फर्स्ट में हमें पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की धारिता क्या होगी। तो हमें त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है स्टूडेंट, 1 मीटर दी गई है। हमें क्या पूछा गया है, धातु के गोले की धारिता पूछी गई है। धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है, या फिर ये कह सकते हैं हम स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो होता है k के बराबर, तो ये आ गया r/k। क्लियर स्टूडेंट। हमें क्या पूछा गया, धारिता, तो C बराबर क्या आ जाएगा 1/k, और K की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 9 × 10⁹ और मात्रक क्या होता है इसका, फेराड होता है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं स्टूडेंट, तो इसका जो C नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक से तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं स्टूडेंट, तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁶ आवेश दिया गया है। आवेशित चालक गोले की ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, r दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं आवेश की, तो Q हमें कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁶ कूलम दिया गया है। हमें क्या पूछा गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आवेशित चालक गोले की ऊर्जा पूछी गई है। तो ऊर्जा का हम सूत्र जानते हैं, हाफ CV² होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं Q²/2C होता है। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी धारिता निकालेंगे। Q हमें दिया गया है, तो हम इससे इसकी आसानी से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, Q²/2C, तो Q हमें दिया गया है, C की वैल्यू निकालनी है, तो C क्या होता है स्टूडेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R होता है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ R/K। तो R की वैल्यू स्टूडेंट हमें कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻², और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ गया 10⁻11 फेरेड। अभी हमें ऊर्जा निकालनी है, तो U = Q²/2C। Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁶, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × C की वैल्यू है 10⁻11। इसको हमें हल करना है, तो इसको हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, गुना 10 की घात कितना हो गया, -12, बटा में 2 तो है ही है अपना, इंटू 10⁻11। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ गया 8 × 10⁻1। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 जूल। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अभी पूरी बुक का ही सॉल्यूशन करवाएंगे। थोड़े दिन प्रॉब्लम चल रही थी अपने, कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी, और तो ये हो गया अपना 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफेरेड है। इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा प्लेटों के बीच के स्थान पर 5 पैरावैद्युता वाले माध्यम को भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो हमें धारिता C = 8 माइक्रोफेरेड दी गई है। हमें कहा गया है कि इनके बीच की दूरी को तो आधी करते हैं और पैरावैद्युत माध्यम भरते हैं। तो धारिता का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, C' होता है अपना एप्सिलॉन नॉट A/d, लेकिन यहाँ पर माध्यम है तो एप्सिलॉन आ गया, A/ क्या आ गया, D/2। कुछ समझ में आया क्या, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो दूरी थी वो आधी कर दी, और पहले जो धारिता है उसका सूत्र अगर मैं लिखूं तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A/d। यहाँ पर देखो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन r लिख सकता हूँ। ये आ गया A, 2 आ गया ऊपर और बटा में D।
यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी की जगह मैंने लिख दिया सी, तो ये आ गया 2 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू सी, तो 2 का 2 आ गया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर कितनी दी गई है, 5 पैरावैद्युतांक का माध्यम, और इसकी धारिता है 8 माइक्रोफेरेड। अगर हम इसको हल करेंगे स्टूडेंट, तो अभी देखिए इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 5 को 2 से गुना किया 10 आ गया, और 8 से किया तो ये आ गया स्टूडेंट 80 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 4। सवाल नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, 4 नंबर सवाल हमें दिया गया है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें संधारित्र दिए गए हैं इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अगर हम तीनों को हटा दें और एक तुल्य धारिता का संधारित्र लगा दें तो हम इसको लिखते हैं CS से। इसका हमारा सूत्र होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/CN, 1/C4 प्लस एंड सो ऑन 1/CN। अभी यहाँ पर देखिए 1/CS हमें फाइंड आउट करना है और सभी की धारिता C दी गई है, तो 1/C और कितनी बार आ गया, ये N बार आ गया, तो 1/CS बराबर क्या आ गया, N/C। अगर हम इसको हल करेंगे तो CS बराबर क्या आ गया, C/N। हमने इसको क्या कर दिया, उलट दिया। वैसे हमें क्या करना होता है, ये याद रखना होता है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं, यहाँ पर 3 संधारित्र दिए गए हैं तो N की वैल्यू 3 होगी, तो CS बराबर C/3। अगर इसका ऑप्शन चेक करें तो इसका जो C नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर अपना 4। सवाल नंबर देखिए 5 हमें क्या दिया गया है, 5 नंबर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट, देखिए समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड होती है। यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए जब मैंने सैद्धांतिक प्रश्न आपको कराए थे तब भी मैंने आपको ये करवाया था, फिर भी आप फिर से समझ लीजिए। अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो इनकी CS बराबर होता है C/N, और समांतर क्रम में जुड़े हों तो ये होता है N/C। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालता हूँ, C की वैल्यू आ गई यहाँ से N/CS, तो ये वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो CP बराबर क्या आ गया, N/CS। N को N से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, N² × CS आ गया। अभी देखिए स्टूडेंट, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये N क्या है, संधारित्रों की संख्या है। 3 संधारित्र हैं तो N की वैल्यू हो गई 3, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान आ रहा है 6 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास CP की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, CP इज इक्वल टू N² यानी 3 का स्क्वायर इंटू 6। अगर हम इसको हल करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 6 माइक्रोफेरेड, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 54 माइक्रोफेरेड। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो C नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर सवाल हमें क्या दिया गया है, समान धारिता के N संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे मैंने ऊपर वाला सवाल अभी अभी बताया था आपको कि CP बराबर किसके होता है, CP बराबर होता है N² × CS के। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करके देखता हूं तो मैंने अभी बताया है आपको, देखिए CP बराबर हो गया N² × CS। यहाँ पर कैपिटल N दिया गया है तो CP/CS बराबर क्या आ गया, N²/1। यहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो B नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का B नंबर ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये मैंने पहले वाले सवाल में भी बता दिया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उसकी संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है Q²/2C। यहाँ पर Q और C की बात की गई है तो Q²/2C। अगर C और V की बात की जाती तो हाफ CV² वाला ले सकते थे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि नई जो धारिता है ऊर्जा है वो आ जाएगी Q' 2C। सही है ये बात। हमने क्या किया है, आवेश को डबल किया है तो ये आ जाएगा 2Q² 2C।
हम इसको करेंगे हल तो ये आ जाएगा 4q² बटा में 2c। क्लियर स्टूडेंट? ये q² बटा 2c की जगह मैं u लिख सकता हूं, तो जो ऊर्जा होगी वो कितना गुना हो जाएगी स्टूडेंट? 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर में सी नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? 1 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेरेड का तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगी? क्या दिया गया है? दो हमें 1-1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं इस प्रकार से। ये 1 माइक्रोफेरेड का है और ये भी कितना माइक्रोफेरेड का है? 1 माइक्रोफेरेड का है। तीसरा संधारित्र इनके किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 0.5 माइक्रोफेरेड का। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दोनों को इनको हटाते हैं और एक नया संधारित्र लगाते हैं। तो इसकी धारिता कितनी होगी स्टूडेंट? इसकी धारिता होगी 1 + 1 माइक्रोफेरेड। समझ में आया कुछ? यानी 2 माइक्रोफेरेड। और ये कितना हो गया? 0.5 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को हटाएंगे, ये श्रेणी क्रम में है, और एक नया संधारित्र लगाएंगे। इसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी C इक्विवेलेंट के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमें C इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। तो 1/C1 यानी 1/2 + 1/0.5। हमें इनको क्या करना है? सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं? देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस, अगर मैं इसको देखूं तो ये आ गया 5, यहाँ पर आ गया 10। अगर हम इसको काट दें तो ये आ गया 2। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + हाफ। ये कितना आ गया? 5/2। अगर हम इसको हल करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/5। अगर 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 माइक्रोफेरेड। हमें डिवाइड करना है बस। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी जो बच्चे लाइव आए हुए हैं फटाफट से हाँ भेरा राम, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 2 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं। इन संधारित्रों के सिरों पर क्या दिया गया है? 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है। 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, 2 संधारित्र हैं और इनको किससे जोड़ा गया है? एक बैटरी से जोड़ा गया है। ये प्लस ये माइनस, V वोल्टेज की बैटरी है और कितना वोल्ट दिया गया है? 1200 वोल्ट दिया गया है। इसकी धारिता कितनी है स्टूडेंट? 2 माइक्रोफेरेड है और इसकी धारिता कितनी है? 4 माइक्रोफेरेड है। हम जानते हैं श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है, श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर जो ये C1 मान लेता हूँ, ये C2 विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग होगा, जबकि इन पर आवेश क्या होता है? समान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए CS हमें दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? C1 × C2 बटा में C1 + C2। क्लियर है ना? या वैसे भी कर सकते हैं 1/C1 + 1/C2 वाला, वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ गया 2 × 4 बटा में 2 + 4। तो ये आ गया 4 को 2 से गुणा किया 8 और ये आ गया 6। तो ये आ गया 4/3 माइक्रोफेरेड। यानी इसकी जो तुल्य धारिता आएगी, दोनों को हटाएंगे और एक संधारित्र लगाएंगे, उसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी? 4/3 माइक्रोफेरेड आएगी। ये आ गई 4/3 माइक्रोफेरेड। ये CS के इक्वल है। अभी हम क्या करते हैं? इसमें से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट Q = क्या होता है? CV। तो C की वैल्यू क्या है? यहां से कुल आवेश कितना गया वो देखना है। तो C की वैल्यू क्या है अपनी? 4/3 माइक्रोफेरेड है, तो गुणा 10⁻⁻6 गुणा V की वैल्यू कितनी है? 1200। अभी हम अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया, इसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 400। तो यहाँ पर ये आ गया 1600 और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा माइक्रो कूलम। 10⁻⁻6 की जगह मैंने लिख दिया माइक्रो। क्लियर? अभी हमें क्या ज्ञात करना है? इस पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। अब तो
विभवांतर कैसे ज्ञात करें, v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू आ गया q अपॉन c1। सही है ना ये बात, q इज इक्वल टू cv होता है, पहले पे ज्ञात करना है तो q अपॉन c1। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1600 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है, पहले की धारिता है 2 माइक्रो फैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, ये आ गया 800 और ये विभवांतर है तो कितना वोल्ट आ गया, इसका मात्रक आ गया वोल्ट। अगर हमें V2 पूछ लेता तो कैसे आएगा, Q बटा में C2, क्योंकि आवेश तो सभी जगह समान है, तो 1600 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रो फैरड, यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, ये आ गया 400 वोल्ट। यानी अगर मैं ये बात करूं स्टूडेंट, तो इस वाला जो ये संधारित्र है इस पे तो कितनी आ गई 800 और इस पर कितनी आ गई 400 वोल्ट की विभवांतर आ गया, ये आ गया V1 800 वोल्ट और यहाँ पर कितना आ गया V2 400 वोल्ट आ गया। इस प्रकार से हमें सवाल के अंदर क्या पूछा गया था, हमारे सवाल के अंदर V1 पूछा गया था, V1 यानी 2 माइक्रोफेरेड वाले पे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 800 वोल्ट। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैरड है, इसकी प्लेटों के बीच अंतराल कितना है, धारिता हमें दी गई है 15 माइक्रोफैरड, प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm का दिया गया है, दोनों प्लेटों के बीच 3 mm मोटाई की तांबे की प्लेट सममित रखी जाती है। अब धारिता हमें क्या याद करनी है, यानी T जो मोटाई दी गई है वो कितनी दी गई है 3 mm। देखिए मान लीजिए ये हमें एक संधारित्र दिया गया है, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, अगर इसके बीच में क्या कर दिया जाए एक पट्टी रख दी जाए कोई भी पदार्थ की, और इसके प्लेटों के बीच की दूरी d है और पट्टी की मोटाई कितनी है t, तो इसकी जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है c डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटा में d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। t क्या है, इस पट्टी की मोटाई है, एप्सिलॉन r इस पट्टी का क्या होता है पैरावैद्युतांक होता है। यहाँ पर तांबे की पट्टी रखी गई है तो इसका पैरावैद्युतांक कितना हो गया स्टूडेंट, अनंत हो गया। अभी हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटा में d माइनस t कितना दिया गया है, इसमें आधी मोटाई है, जैसे ये 6 mm है तो ये कितनी है 3 mm, तो मैं इसको लिख देता हूँ d बटा में 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा d बटा में 2 और बटा में एप्सिलॉन r की वैल्यू अनंत, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट a बटा में ये हो गया d बटा में 2, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 जो है ये भाग में है ऊपर आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बटा में d, ये आ गया c डैश बराबर 2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम c, धारिता तो 2 इंटू इसकी धारिता कितनी दी गई है 15 माइक्रोफेरेड दी गई है, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 30 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर मैं इसको ऑप्शन चेक करूं तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है वो अपना